एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है कानून व सामाजिक न्याय। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। नंबर ए सामाजिक सुरक्षा कानून, बी है स्वास्थ्य कानून, सी न्यूनतम वेतन कानून, डी मनचाहे वेतन का कानून। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूनतम वेतन कानून। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी न्यूनतम वेतन कानून। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। ऑप्शन ए सस्ते श्रमिक व सुलभ संसाधन, ऑप्शन बी विकासशील देशों के कमजोर कानून, ऑप्शन सी विकसित देशों का सद्भाव, ऑप्शन डी जोखिम भरे उद्योगों पर कड़ा प्रतिबंध। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विकसित देशों का सद्भाव। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 3, बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी हैंडलूम, ऑप्शन सी सुविधा केंद्र, ऑप्शन डी पावर लूम। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पावर लूम। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी पावर लूम। अगला है प्रश्न नंबर 4, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए कंपनी अमेरिका की थी, ऑप्शन बी घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई, ऑप्शन सी कारखाने से एमआईसी गैस का रिसाव हुआ, ऑप्शन डी इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी इस घटना से कोई भी जनहानि नहीं हुई। अगला है प्रश्न नंबर 5, एक सरकार द्वारा बनाए कानून निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते। नंबर 2 मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। नंबर 3 उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। उपरोक्त में से सही कथन है ऑप्शन ए केवल कथन ए, ऑप्शन बी कथन एक व 2, ऑप्शन सी कथन 1 व 3 और ऑप्शन डी कथन 2 व 3। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कथन 2 व 3। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी कथन 2 व 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए नंबर पर दिया है, खाली स्थान में लिखेंगे सुरक्षा कानूनों के सही ढंग से क्रियान्वयन से औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। इसके बाद बी नंबर पर आते हैं, विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों का वेतन खाली स्थान में लिखेंगे कम प्राप्त होता है। अगला है सी सीएनजी का पूरा नाम खाली स्थान में लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला है डी न्यूनतम वेतन खाली स्थान में लिखेंगे न्यूनतम मेहनताना कानून के द्वारा तय किया जाता है। अगला है ई नंबर पर दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने वाले कानून से सर्वाधिक लाभ खाली स्थान में लिखेंगे गरीब वर्ग को होता है। चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम पारिश्रमिक है जो किसी नियोक्ता द्वारा कानूनी तौर पर अपने कर्मचारियों और मजदूरों को भुगतान किया जाता है। वह मूल्य सीमा जिसके नीचे कर्मचारी अपना श्रम नहीं बेच सकते। अगला है प्रश्न नंबर 8, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। उत्तर में लिखेंगे न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि निजी कंपनियां, ठेकेदार या व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और मजदूरों को उतना वेतन नहीं देते जितना कि उन्होंने परिश्रम किया है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें न्यूनतम वेतन कितना दिया जाए और उन्हें उनके परिश्रम से कम वेतन न मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। उत्तर लिखेंगे पावर लूम बिजली के चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4-6 करघों की छोटी इकाई है
इन कारगों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है? उत्तर में लिखेंगे, कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगला है प्रश्न नंबर 11। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12। सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https ये pencil.gov.in क्यों बनाया गया? उत्तर में लिखेंगे, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल बनाया गया। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। अगला है प्रश्न नंबर 13। यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? उत्तर में लिखेंगे, यूनियन कार्बाइड जैसी विदेशी कंपनियों के भारत में कारखाने खोलने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है। नंबर 2, यहाँ के मजदूरों से कम कीमत पर ज़्यादा घंटों तक काम लिया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है, भारत जैसे विकासशील देशों में मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगला है चौथा, कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। अब प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर थे। पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अगला है प्रश्न नंबर 15। प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? उत्तर में लिखेंगे, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अगला है प्रश्न नंबर 16। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं? उत्तर में लिखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, इसका ज्वलन तापमान उच्च होता है। नंबर 2, CNG कम कीमत पर उपलब्ध है। नंबर 3, यह अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि यह जलन पर कोई जहरीली गैस उत्पन्न नहीं करती। अगला है चौथा, CNG स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। अगला है प्रश्न नंबर 17। न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखेंगे, हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से
यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों के दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। विवरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले अनेक स्रोत हैं। नंबर 1, वायु प्रदूषण, ईंट भट्टे वाहनों का धुआं ईंधन के रूप में, लकड़ी के उपयोग से, औद्योगिक कारखानों से आदि। इसके बाद दूसरा है जल प्रदूषण। प्राकृतिक जल स्रोतों में दूषित जल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ डालने से। तीसरा है मृदा प्रदूषण। कीटनाशक तथा रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग, ठोस कचरा, मृदा अपरदन इत्यादि। इसके बाद चौथा है ध्वनि प्रदूषण। वाहनों की तेज ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न शोर, यह सभी प्रदूषण मानव जीवन एवं पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनसे मानव की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है तथा वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। बदलती जलवायु तथा पृथ्वी के तापमान का बढ़ना मनुष्य के लिए खतरे का संकेत है। पृथ्वी का प्रदूषण कम करने के लिए तथा पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को साथ मिलकर प्रयत्न करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मजदूर यूनियन संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है। उत्तर में लिखेंगे, मजदूर यूनियन मजदूरों के हितों की रक्षा एवं उनका संवर्धन करते हैं। मजदूर संघ मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इन संघों के प्रमुख लक्ष्य होते हैं श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाना, कार्य और सेवा की अच्छी शर्तें, मालिकों के अच्छे व्यवहार, काम के कम घंटे व उद्योग के प्रबंध में हिस्सा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे सामूहिक सौदेबाजी, समझौता वार्ताएं, हड़ताल, बहिष्कार जैसे शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मजदूर यूनियन मजदूरों को संगठित करते हैं ताकि नियोक्ताओं द्वारा उनका शोषण न किया जा सके। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 8 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।